आज की डेट में अगर कोई सबसे बड़ी टेंशन है मोबाइल सॉफ्टवेयर वालों को, वो सैमसंग एफआरपी की है। क्योंकि सैमसंग एफआरपी का इतना ज़्यादा रेट हाई हो चुका है, सर्वर डाउन चल रहा है, कोई भी टूल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चिमेरा सैमसंग का एक टूल है जिसके ऊपर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं क्या भाई हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चिमेरा के अंदर दो सेटअप होते हैं, एक चिमेरा प्रो है, एक चिमेरा सैमसंग है। ठीक है, तो चिमेरा जो सैमसंग है उसमें सिर्फ सैमसंग के सेट होंगे, चिमेरा प्रो जो है उसमें सारे मॉडल होंगे। ये वेबसाइट है चिमेरा की, आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मॉडल हैं, अक्सर मॉडल होते हैं। बड़ा टूल है, थोड़ा महंगा टूल है, तकरीबन अगर प्रो लोगे तो तकरीबन 11,000 11,500 का है। और अगर आप लेते हो चिमेरा सैमसंग तो वो तकरीबन आपको 7,500 का पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है देखो, मैं आपको समझाता हूँ, आपको लेना है कि नहीं लेना मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज की डेट में देखो, टूल का होने से कुछ नहीं होता, टूल का यूज़ करना सबसे बड़ी बात होती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल फ्री हैं, मैं बहुत कई बार ये बात समझा चुका हूँ कि बहुत सारे टूल फ्री होते हैं, लेकिन उन टूल को यूज़ करना आना चाहिए। आपको ऑडियंस से सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश करना आना चाहिए। अगर आपको वही नहीं पता तो फिर आपको चिमेरा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सैमसंग एफआरपी के लिए आज की डेट में, आज 25 तारीख है, कोई भी सर्वर ऑन नहीं है। सिर्फ एक सर्वर ऑन है जो कि आईएमआई सबमिट करता है, ऑर्डर आपका लिया जाएगा, आपका आईएमआई नंबर से सबमिट करा जाएगा, एंड उसके बाद वो डन होगा। लेकिन उसका रेट इतना ज़्यादा हाई है कि कस्टमर वो नहीं करवाता, 2500 3,000 तक का रेट पहुँच रहा है उसका। ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी है। बहुत सारे डेली का अपडेट आता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। ईस्ट, मिडल ईस्ट का सर्वर ऑन हो चुका है, तो जो ये कंट्री है इनका सर्वर ऑन है, 1,000 रुपये 1,200 में हो रहा है। तो फिलहाल 1 महीना हो गया तकरीबन, और सैमसंग का सर्वर ऑफ है। अभी जितने भी टूल हैं, जितने भी मार्केट में टूल हैं, सब बंद हैं। मेरे पास जो मैसेज आते हैं या कॉल आती है डायरेक्ट कस्टमर की, वो इस बात को कहता है कि भाई कोई जुगाड़, कोई टूल बता दो, कुछ तो बता दो, क्योंकि कस्टमर वापस जा रहे हैं। तो है ही नहीं कुछ भाई, कहाँ से बता दें। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको फेक बता दूं या कोई ऐसे बता दूं, कोई वेबसाइट बता दूं, कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर इस टाइम। सब सर्वर ऑफ है, जितने भी टूल थे सब का वाट लगी पड़ी है। तो आज की डेट में चिमेरा का जो सैमसंग जो आप ले सकते हो, अगर तो आपको अगर लेना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये मॉडल हो जाए। उसकी एक बात बताता हूँ, मेरे पास तकरीबन 10 से 15 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास चिमेरा है और जिन्होंने हाल फिलहाल में मेरे से एक्टिवेट करवाया है। लेकिन उनका डेली के मैसेज आते रहते हैं कि ये वाला मॉडल नहीं हो रहा, जबकि दे रखा होता है। तो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर कि उस मॉडल का प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा सीपीयू उसमें लगा हुआ है और कैसे करना है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो कि आपका टेस्ट पॉइंट्स होंगे, जो कि ईडल पॉइंट्स होंगे। बहुत सारे एमटी के हैं, वो प्लस माइनस से भी आते हैं। बहुत सारे मॉडल ईयूबी मोड से होते हैं। एक मोड है सैमसंग के अंदर ईयूबी मोड, उससे मसला बन जाता है, सैमसंग के सेट अक्सर डेड कंडीशन में चले जाते हैं और फिर उसको ऑन करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। सैमसंग के बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, लेकिन आपको होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए आप सबसे पहले सैमसंग की वेबसाइट पर आओ, सपोर्ट मॉडल में आओ और अपना जो भी मॉडल है, जैसे कि A127 है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा मॉडल यही वाला है। अब इसमें देखो क्या क्या रखा है इसने। एक तो ये टेस्ट पॉइंट की यहाँ से हम डिटेल लेते हैं इसकी, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, यहाँ पे इसने दे रखा है कि अगर सैमसंग का लाइसेंस लेते हो, आप सैमसंग का लेते हो, चिमेरा सैमसंग या चिमेरा प्रो लेते हो या ये चिमेरा प्रीमियम लेते हो, तो उसमें राइट दे रखा है इन्होंने कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस मॉडल के साथ साथ। तो ये जितने भी एक्टिवेशन लोग हैं उसमें आप CSC चेंज कर सकते हो। ADB क्या होता है, सेट ऑन कंडीशन में आपने कोड डायल करा और उसके बाद जो अलाउ का ऑप्शन आता है वो ADB ऑन कर लाता है। अगर वो ऑन नहीं हो रहा है तो उस आपका समझ जाइए कि आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर है, मतलब कि एंड्रॉइड वर्जन है, वो हाई लेवल पर है, अभी वो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो अनलॉक्ड में दे रखे होते हैं या AMT में दे रखे होते हैं, जिसमें कोड भी काम कर रहा होता है बट ADB ऑन नहीं होता। तो आप समझ जाइए कि वो मॉडल नहीं होगा, वो ऑनलाइन होगा या फिर बाईपास होगा। बाईपास किसे कहते हैं, थोड़ा सा एक समझा देता हूँ आपको, अगर नॉलेज है उन लोगों के लिए जो नए बंदे हैं। बाईपास का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से काम करवाएंगे, बाईपास का मतलब है कि आप खुद करें। मेरे पास जो मैसेज आते हैं जब वो कहते हैं कि सर्वर ऑफ है तो हम क्या करेंगे, आप बाईपास कर लो। भाई आप करके दे दो बाईपास। बाईपास का मतलब ये है कि आप यूट्यूब ओपन करें, यूट्यूब पर सर्च करें अपना मॉडल और उसके आगे लिख दें कि FRP बाईपास, तो वो प्रोसेसर बताएगा क्या क्या प्रोसेस है इसको करने का। आप उसको ऑफलाइन कर सकते हैं आप खुद। बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं हो पाते हैं, बट अक्सर हो जाते हैं बाईपास। मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं हर मॉडल की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये देखो, इनेबल FRP कर सकते हो, लेकिन इसमें फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं आप EUB मोड में। एक EUB मोड होता है, एक मॉडर्न मोड होता है। ठीक है, EUB बोर्ड को इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा जिस दिन समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी एक सेट आया था, वो मैं फंस चुका था उसमें, बहुत 2-3 दिन लग गए थे उसको ऑन करने के लिए। कुछ इशू था। EUB मोड में क्या होता है, बैटरी रिमूव करके आपको पावर दबानी पड़ती है केबल को बार बार लगा के, तो एक प्रोसेस होता है उसमें, वो उसमें शायद जैक का इशू था क्या था, बट वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें आप रूट अनरूट कर सकते हो अगर ADB ऑन हो रहा है तो भाई मेरी राय आपकी ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, पहली बात,
और आपके पास सेट ज़्यादा आते हैं तभी इस टूल को लेना, वरना तो ये नहीं मत सोचना कि मैं इस टूल को ले लूँगा सारे मॉडल जाएंगे। ऑल मॉडल नहीं होंगे, जो मॉडल लेटेस्ट सिक्योरिटी पे हैं, जो मॉडल सपोर्टेड नहीं है वो नहीं होंगे, जो मॉडल इसमें दे रखे हैं वही होते हैं और आपको करना आना चाहिए। उससे मॉडल डेड भी होता है, ये बात याद रखना। ये मत सोचना कि इसके अंदर ये जो टूल है सैमसंग का चिमेरा जो भी टूल है, इसमें एक क्लिक मारूंगा सैमसंग मोबाइल मेरा अनलॉक हो जाएगा। प्रोसेस होता है इसके अंदर ही, वो डाउनलोड मोड लग जाएगा, वो फाइल लगाएगा, प्रोसेसिंग होती है इसकी अच्छी खासी, फिर मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन योर मॉडल, सारा गेम होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये टेस्ट पॉइंट का ऑप्शन दे रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। आपको बाय कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, मेरे से बाय कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको। लेकिन राय ये है कि अगर नॉलेज हो तभी बाय करना, वरना पैसा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 196 मॉडल है जिसका टेस्ट पॉइंट है, मतलब कि ये क्वालकॉम वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। इनका टेस्ट पॉइंट है, इनको आप डाउनलोड वो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। टेस्ट पॉइंट अगर कनेक्ट होता है तो अक्सर मॉडल क्वालकॉम हो जो कि इसके अंदर दे रखा है, जैसे कि 196 मॉडल, अगर आपके पास यार मॉडल आता है और टेस्ट पॉइंट कनेक्ट कर लेता है। अब दूसरी बात ये है कि अगर एंड्रॉइड 14 पहुंच गया सेट तो टेस्ट पॉइंट भी नहीं लेगा वो, मतलब कि अगर आप इस मॉडल को M015G को टेस्ट पॉइंट पर लगाओगे वो पोर्ट ही नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपडेट हो चुका है, वो टेस्ट पॉइंट का अब उसके अंदर वर्जन ही नहीं है। ये जो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल पोर्ट बनाता है ना, वो ये भी डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है। अगर सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन में पहुंच गया तो उसमें वो अपडेट रिमूव कर देते हैं वो लोग टेस्ट पॉइंट का, तो फिर वो आप नहीं कर पाओगे उसको, तो वो चीज़ भी अपडेट होती है। हर चीज़ का एक वो चीज़ होती है, जैसे कि इसका टेस्ट पॉइंट है A705F का, CPU उतार के होगा इसका टेस्ट पॉइंट। इनका ये 2 टेस्ट पॉइंट है, इसको आप IDL पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये देखो कितना ख़तरनाक टेस्ट पॉइंट दे रखा है इसका। लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट। मैं आपको टूल को ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास सैमसंग का सेट नहीं आता है। मैं सैमसंग का काम नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो सिर्फ मैं ऑनलाइन के बात कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। मेरी राय आपसे ये है कि आप इस चक्कर में ना पड़ो। अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि मेरे पास काम ज़्यादा आता है और मैं इस टूल का जो पैसे हैं वो 4-5 सेट से निकाल सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं टूल को। अच्छा टूल है। मेरी राय है कि सैमसंग का प्रो टूल लो या प्रीमियम लो। वैसे प्रो ही है क्योंकि प्रीमियम का तो हमारे पास इसकी सर्विस नहीं है। आप रीसेलर वो बने, क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन अपना अकाउंट करें, लॉगिन करें अकाउंट, एंड देन यूज़र नेम मेरे को सेंड कर दें, मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दूँगा, मेरे से आप रेट पूछ सकते हैं, ठीक है। फीचर्स हैं इसमें, बहुत सारे मॉडल हैं, अच्छे खासे मॉडल हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, बड़ा टूल है, अच्छा टूल है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, EFT है, DFT है, उन पर अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट मोर चिमेरा कैन डू, क्लिक एनी स्पेसिफिक फंक्शन टू सी इट सपोर्ट मॉडल लिस्ट। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप जैसे कि नेटवर्क रिपेयर पर आप क्लिक करोगे ना, तो ये बता देगा कि कौन कौन से मॉडल हम करते हैं नेटवर्क रिपेयर। देखो सैमसंग के, ठीक है। अभी फ़िलहाल में अपडेट क्या है कि सैमसंग FR भी बंद है, सैमसंग के डेमो जो होते थे वो भी बंद हो चुका है, सैमसंग का कंट्री लॉक भी बंद हो चुका है, सैमसंग का कंट्री लॉक का भी सर्वर ऑफ हो चुका है, जिसमें कि सैमकी वगैरह भी और हमारा ग्लोबल अनलॉकर भी सब बंद है, सबके सर्वर डाउन चल रहे हैं। तो इसमें कोई अपडेट नहीं है। बस यही है कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, बात समझ में आई होगी। ये बातें बहुत ज़्यादा एक वो होता है कि यार नेगेटिव ही फैली हुई मार्केट के अंदर, क्या मैं भाई आप तो सारी बातें ऐसे बताते हो कि सर्वर ऑफ है और ऑन नहीं हो रहा, तो हमारे हाथ में नहीं होता है ये। अगर होगा तो भाई ज़रूर करके देंगे, क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कस्टमर जब रिटर्न जाता है तो हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि आप डीलर हो हमारे और आपके पास शॉपकीपर आते हैं, फिर शॉपकीपर उसके बाद कस्टमर आते हैं, तो वो प्रोसेस लंबा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।